आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन, कॉस, टैन। टैन का जो ऑपोजिट होता है वो कॉट, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, और साइन का जो ऑपोजिट होता है वो कॉसेक होता है। तो इनकी वैल्यूज जो होती है, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये टेबल को हम कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अभी फिलहाल के लिए हम साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज को याद करने का जो मेथड है, शॉर्टकट तरीका, वो हम बताएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बना लेंगे साइन के लिए इस तरह का, और ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 1 है। टैन के लिए भी हम कुछ इसी तरह का एक ग्राफ बना लेंगे 0 से इंफिनिटी तक के लिए। और इसको हम याद करने के लिए हम क्या समझेंगे कि ये जो ग्राफ है ये एक कॉमन मैन का एक ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है ये हम मानेंगे एक ये रिच मैन का ग्राफ है, एक अमीर आदमी का है, और एक ये आम आदमी का ग्राफ है। तो यहां पर हमें मालूम है कि जो कॉमन मैन होता है वो अपनी लाइफ में जब पैसा कमाना स्टार्ट करता है तो 0 से स्टार्ट करता है और अपनी पूरी लाइफ के एंड तक 1 करोड़ रुपए कलेक्ट कर पाता है, और बीच में कहीं उसका 50% जैसे 50 लाख कलेक्ट करता है। तो यहां पर हम एक 1/2 ले लेंगे। तो जो साइन की टेबल है उसको हम इसी लॉजिक से बनाएंगे। 0 से स्टार्ट करता है तो 0 यहां आ गया, 1 तक पहुंचता है तो 1 यहां आ गया। अब बीच में कहीं हाफ करता है तो याद करने का तरीका यह है कि यहां पर हम तीनों जगह 1/2 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि 45 वाले में यहां रूट लगा देंगे, एक रूट यहां पर लगा देंगे, क्योंकि ये 3 हाफ थे तो ये वाला जो हाफ था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे था, तो यहां 1 की जगह 3 कर देंगे। तो यहां हमारी साइन की टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कॉस की टेबल जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। अगर हम किसी कॉमन मैन की लाइफ को जस्ट एंड से स्टार्टिंग तक ले जाएं तो बस 1, 0, हाफ, 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 जस्ट ऑपोजिट करेंगे तो यहां रूट लगेगा, यहां रूट लगेगा। इधर से देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो थर्ड नंबर पे है तो यहां रूट 3/2। तो इस तरह बहुत इजीली हम साइन और कॉस की टेबल को बना सकते हैं। अब आता है टैन। जो रिच पर्सन होता है, कोई अमीर आदमी है, वो अपनी लाइफ में 0 से स्टार्ट करता है और अपनी लाइफ के अंदर बहुत पैसा कमा लेता है, यानी इनफाइनाइट। तो बीच में स्टार्टिंग में कहीं उसने 1 करोड़ भी कहीं कमाया होगा, तो हम मान लेते हैं इस ग्राफ के मिडिल पे कहीं वैल्यू 1 आएगी। तो टैन की टेबल भी हम इसी तरह बनाएंगे, यहां 0, यहां पर 1 और यहां पर इनफाइनाइट। अब यहां पर अगर देखिए टैन जो है साइन कॉस के बाद टैन थर्ड नंबर पे आता है, तो यहां हम एक लिखेंगे 1/3 और यहां एक वैल्यू लिखेंगे 3, क्योंकि थर्ड नंबर पे है। अब हमें मालूम है कि जब इंसान मेहनत करता है तो कई बार वो लॉस झेलता है, फिर प्रॉफिट आता है उसकी लाइफ में, उसके बिजनेस में। तो पहले 3 को डिनोमिनेटर में रखेंगे, फिर उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, यानी पहले लॉस होगा फिर प्रॉफिट होगा। यहां एक रूट लगा देंगे, यहां एक रूट लगा देंगे, और हमारी टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह अगर आगे हमें कॉट की वैल्यू निकालना है तो इन सारी वैल्यूज को 1/, कर देंगे तो कॉट की टेबल बन जाएगी। सेक की वैल्यू निकालना है तो 1/, कॉस कर देंगे तो पूरी सेक की टेबल कंप्लीट हो जाएगी, और कॉसेक की वैल्यू निकालना है तो 1/, साइन कर देंगे सारी वैल्यू, तो कॉसेक की टेबल कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को, इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, मैथ्स फॉर यू 339, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।